सुनिए, आज दिन में पापा का फ़ोन आया था। कल उन्होंने हमें घर पर मिलने के लिए बुलाया है। चले क्या पापा ने बुलाया है तो चलते हैं। ज़रूर कुछ ज़रूरी काम होगा। कल तुम तैयार रहना। मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। निमिषा के ऐसे कहने पर राघव ने जाने के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन निमिषा राघव के साथ अपने मायके पहुंच गई। मम्मी पापा भैया भाभी और दोनों भतीजा भतीजी निमिषा को देखकर बहुत खुश हुए। निमिषा जब भी वहाँ जाती थी तो उसे देखकर उसका परिवार हमेशा ही खुश होता। बद्री प्रसाद जी के दो बेटा बेटी निमिषा और कुणाल थे। दोनों बच्चों की शादी भी हो गई। निमिषा का ससुराल इसी शहर में है, इसलिए वह कभी कभार मिलने आती रहती है। निमिषा के ससुराल में उसके पति के अलावा सास ससुर और एक कुमारी ननद है। निमिषा अपने मायके की तरह ससुराल में भी सबकी लाडली है। थोड़ी देर इधर उधर की बात के पश्चात बद्री प्रसाद ने अपनी वह बात कहने का प्रारंभ किया जिसके लिए उन्होंने खास तौर से निमिषा को घर बुलाया था। बद्री प्रसाद जी कहने लगी, देखी निमिषा बेटा, मैंने आज तक तुम में और कुणाल में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे लिए तुम दोनों बच्चे मेरी दो आंखें के तारे हो, किंतु भविष्य में आगे कोई गलतफहमी न हो या तुम दोनों भाई बहन के रिश्ते में कोई मनमुटाव हो, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी यह सारी संपत्ति तुम दोनों बहन भाइयों के बराबर से बांट देना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है, अब तुम्हारी माँ और मेरी तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं रहती और समय का भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अपने सामने ही अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। मैंने इसलिए वकील से कागजात भी तैयार करवा लिए हैं। तुम अपना हिस्सा लेकर मेरा बोझ काम कर दो और तुम्हारे भैया को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं है। अपने पापा की ऐसी बात सुनकर निमिषा ने एक बार पूरे परिवार की और फिर अपने पति को देखा। फिर उसने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। पापा, क्या आपने मुझे अभी इतना ही पहचाना है? क्या कभी भी मेरी किसी बात से आपको ऐसा लगा है कि मैं आपकी संपत्ति में किसी भी प्रकार का हिस्सा चाहती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं अपना हिस्सा चाहती हूँ, किंतु पापा मुझे आपकी संपत्ति में नहीं, मायके के प्यार में हिस्सा चाहिए। मैं अब मेरी पहचान एक लालची या स्वार्थी बहन बेटी या बुआ के रूप में नहीं चाहती। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी पहचान तो ऐसी हो जहाँ मेरी भाभी मेरे हर त्योहार पर राह देखे, मेरा भाई हर राखी दूज पर मेरे बेसब्री से इंतज़ार करता रहे और हर छुट्टी पे मेरे भाई भतीजी मुझसे कहे, बुआ कब आओगी? मेरे बच्चे अपने मामा मामी से अपनी हर जिद पूरी करवाने को तैयार रहे और मामा मामी उनकी जिद पूरी करने के लिए उनकी फरमाइशों का इंतज़ार करे। मैं कभी नहीं चाहती कि संपत्ति के लालच में मेरी अपनों से दूरी बन जाए। मैं चाहती हूँ मेरे ससुराल में कभी भी मुझे अपने मायके वालों का इंतज़ार ना करना पड़े। वह मेरी एक आवाज़ लगाने से पहले तैयार रहे और वह मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े हो। बात या अन्य किसी प्रोग्राम में मेरा भाई मेरी खुशियों को लेकर खड़ा हो।
जब इतना सारा यह धन मुझे मिल रहा है तो मैं इस भौतिक संपत्ति की लालच में इतनी सारी खुशियों को क्यों बर्बाद करूं? नहीं पापा, मुझसे यह नहीं होगा। तब बद्री प्रसाद जी ने राघव की ओर देखा और कहा, बेटा, मेरी बात तो यह समझ नहीं रही, हो सकता है तुम्हारी बातें मान ले, एक बार तुम इसे समझा कर देखो। नहीं पापा, आज मुझे अपनी निमिषा पर पहले से ज़्यादा गर्व हो रहा है। अगर यह मुझसे पूछती तब भी मैं इसका इन बातों में साथ देता। मुझे तो बल्कि डर लग रहा था कहीं निमिषा संपत्ति में अपने हिस्से के लिए हाँ ना कर दे। सच में पापा, मैं आपकी संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा रिश्ते और उन रिश्तों का प्यार मर्यादा बनी रहे। तब निमिषा ने भी कह दिया, सुन लिया ना पापा, मुझे संपत्ति में हिस्सा नहीं, अपना मायका चाहिए। मैं इसी हक और अपने पन से अपने मायके में आती रहूं। और निमिषा की यह बात सुनकर सभी की आंखें खुशी से झिलमिलाने लगी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।